श्री गुरु तेग बहादुर साहिब के 350वें शहीदी दिवस को समर्पित पंजाब सरकार की श्रद्धा और सत्कार से भरपूर पहल। पंजाब के 23 जिलों में गुरु साहिब के जीवन और बलिदान को दर्शाते लाइट एंड साउंड शो श्रीनगर, गुरदासपुर, फरीदकोट और तख्त श्री दमदमा साहिब, तलवंडी साबो से अनंतपुर साहिब तक 4 महान नगर कीर्तन तथा 23, 24 और 25 नवम्बर को अनंतपुर साहिब में होने वाले भव्य समागमों में मुख्यमंत्री सरदार भगवंत सिंह जी मान की ओर से सभी को नतमस्तक होने का हार्दिक अनुरोध। आइए अपनी अटूट श्रद्धा और सत्कार के साथ इन समागमों का हिस्सा बने। बिहार में नीतीश कुमार 10वीं बार सीएम बने और पटना के गांधी मैदान में राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान ने नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री पद की शपथ दिलाई। बीजेपी कोटे से सम्राट चौधरी और विजय कुमार सिन्हा उप मुख्यमंत्री बनाए गए। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के अलावे एनडीए सरकार में 26 नेताओं ने मंत्री पद की शपथ ली। अब नीतीश कुमार को भले ही बीजेपी ने सत्ता की कमान सौंपी हो, लेकिन मंत्रिमंडल में बीजेपी ने खुद को बड़े भाई की भूमिका में रखा है। 27 सदस्यीय मंत्रिमंडल में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार सहित जनता दल यूनाइटेड यानी जेडीयू के कोटे से 8 मंत्री बनाए गए, तो फिर बीजेपी कोटे से 2 उप मुख्यमंत्री बने हैं और इसके अलावा 15 मंत्री बनाए गए। चिराग पासवान की एलजेपीआर से 2 मंत्री बनाए गए हैं, तो वहीं पर जीतन राम मांझी और उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी से 1 मंत्री बने हैं। मंत्रिमंडल के जरिए एनडीए ने बिहार के जातीय और सामाजिक समीकरण को भी साधने की कवायद की है। अगड़ी जाति से लेकर पिछड़ी जाति और फिर अति पिछड़ी जाति सहित अल्पसंख्यक समुदाय को भी मंत्रिमंडल में शामिल किया गया है। अब इसमें कई नए चेहरे भी हैं। नीतीश कुमार की सरकार में 8 मंत्री हैं जो अगड़ी जाति से बनाए गए हैं, तो वहीं पर बीजेपी के 5 मंत्री हैं जो अगड़ी जाति से बनाए गए हैं। जेडीयू ने सिर्फ 2 अगड़ी जातियों को मंत्री बनाया है और एलजेपीआर ने सिर्फ 1 अगड़ी जाति को मंत्री बनाया है। एनडीए सरकार में कुल 12 मंत्री ओबीसी, ईबीसी और वैश्य समाज से बनाए गए हैं। बीजेपी ने 8, जेडीयू ने 3 और राष्ट्रीय लोक मोर्चा आरएलएम ने 1 मंत्री बनाए हैं। अब नए चेहरे को जो जगह मिली है मंत्रिमंडल में, उसकी भी चर्चा खूब हो रही है। कई ऐसे नाम हैं, उनमें से एक है इंटरनेशनल शूटर श्रेयसी सिंह का। श्रेयसी सिंह कौन है, ये आपके मन में भी सवाल उठ रहा होगा। बीजेपी कोटे के 14 मंत्रियों में से सबसे ज्यादा चर्चा है इंटरनेशनल शूटर श्रेयसी सिंह की। जमुई से लगातार दूसरी बार चुनाव जीती और इस बार हुए विधानसभा चुनाव में श्रेयसी ने 54,458 वोटों से आरजेडी के मोहम्मद शमशाद आलम को मात दे दी। श्रेयसी को कुल 1,23,000 के करीब में वोट मिले। 34 साल के श्रेयसी सिंह पहली बार 2020 में विधानसभा चुनाव में बीजेपी के टिकट पर मैदान में उतरी थी। वो पूर्व केंद्रीय मंत्री और बिहार के दिग्गज नेता रहे स्वर्गीय दिग्विजय सिंह की बेटी हैं। श्रेयसी की मां पुतुल सिंह भी बांका सीट से सांसद रह चुकी हैं। श्रेयसी का डंका 2020 में हुए चुनाव में भी बजा था। तब उन्होंने आरजेडी के विजय प्रकाश को 41,049 वोटों से शिकस्त दी थी। अब बिहार के दिग्गज नेता रहे दिग्विजय सिंह की बेटी श्रेयसी सिंह को इस सीट पर 79,603 वोट मिले, जबकि पिछली बार के विजेता रहे आरजेडी कैबिनेट विजय प्रकाश को 38,554 वोट ही मिल सके। अब सवाल ये कि श्रेयसी सिंह क्या है, राजनीति में कब आई? तो पूर्व केंद्रीय मंत्री, रेलवे, वाणिज्य दिग्विजय सिंह की बेटी तो हैं ही, साथ ही इनके परिवार की बात करें तो दादा कुमार सुरेंद्र सिंह भी नेशनल राइफल एसोसिएशन के पूर्व अध्यक्ष रहे। मां पूर्व सांसद पुतुल कुमारी और बिहार के जमुई जिले के गिद्धौर से ताल्लुक रखती हैं। परिवार की ये बात है। अब 34 साल के श्रेयसी ने पेरिस ओलंपिक में शॉटगन ट्रैप वीमेन इवेंट में हिस्सा लिया था, जहां वो क्वालिफिकेशन राउंड में हार कर बाहर हो गई थी। उन्होंने 2014 में हुए ग्लाडको कॉमनवेल्थ में शॉटगन ट्रम्प में सिल्वर मेडल जीता था। 2014 में एशियान गेम्स में डबल ट्रैप में भी उन्होंने वर्षा वुमेन के साथ मिलकर ब्रॉन्ज मेडल जीता। 2018 में कॉमनवेल्थ गेम में भी गोल्ड मेडल जीता था। 2018 में उनको अर्जुन पुरस्कार से भी नवाजा गया। अब कुल मिलाकर देखा जाए तो श्रेयसी सिंह की चर्चा है निशानेबाजी को लेकर और अब 2 बार विधायक भी बन चुकी हैं। अब भारत का नाम इंटरनेशनल लेवल पर रोशन कर चुके हैं और इस वजह से भी इनकी चर्चा है। श्रेयसी सिंह ने इंटरनेशनल इवेंट में लगातार शानदार प्रदर्शन करते हुए कई अहम पद अपने नाम किए हैं। एशियाई खेलों में उन्होंने 2014 में
इंजियोन में डबल ट्रैप टीम इवेंट में कांस्य पदक हासिल किया और इसके अलावे भी उनके कई टूर्नामेंट और चैंपियनशिप में जलवा रहा है। एशियाई चैंपियनशिप में उनका दबदबा और भी प्रभावशाली रहा, जहां पर 2012 में पटियाला, 2014 में अल एन और 2016 में अबू धाबी में उन्होंने इस टीम में 3 गोल्ड मेडल अपने नाम किए। इसके अलावा 2011, 2013 में अलमाटी में, 2024 में कुवैत सिटी में भी उन्होंने सिल्वर मेडल हासिल किया। अब एनडीए के 2025 के विधानसभा चुनाव में प्रचंड जीत के बाद शैसी सिंह को कैबिनेट में जगह दी गई है। बीजेपी ने शैसी सिंह को कैबिनेट में जगह दी है। सम्राट चौधरी, विजय सिन्हा जैसे दिग्गज के साथ 20 मंत्रियों में शैसी सिंह शामिल हुई और मंत्रिमंडल में अब वो शामिल हुई हैं। नीतीश कुमार के साथ बिहार में कामकाज समझेंगी। अब ये भी है कि शैसी सिंह को कौन सा पद दिया जाएगा, ये आने वाले समय में तय होगा। फिलहाल मंत्रिमंडल पद में जगह दी गई है। तो ये कुछ जानकारी थी शैसी सिंह को लेकर। आपको अगर ये जानकारी सही लगे तो हमारे चैनल से जुड़िए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और देखते रहिए न्यूज़ तक। नहीं तो कैसे पता चले, सबसे पहले अगर गट हेल्थ इसको कहते हैं, तो जो इसके हिंदी पाचन तंत्र है, कैसे पता चले कि किसी में खराब गट हेल्थ है या फिर अच्छा गट हेल्थ है? सबसे जरूरी तो यही है जानना पहले। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत जरूरी है। देखिए, गट हेल्थ के बारे में लोगों को बहुत अच्छी जानकारी आज के दौर में लोगों को बीच में नहीं है कि एक अच्छी गट हेल्थ किसको कहते हैं। हाँ। मतलब हमारा गट खराब हो गया है कि हमारा गट अच्छा है, ये लोगों को जानकारी नहीं है। क्योंकि पहले जो पीढ़ी थी, जो हमारे दादाजी लोगों के परदादाजी लोगों के बीच की जो पीढ़ी थी, तो वो उनके बीच में बेसिक एक नॉलेज था कि जैसे आज मेरा पेट खराब है और मुझे ऐसा लग रहा कि उल्टी आएगी या मुझे लग रहा कि मुझे लूज मोशंस होंगे, तो फिर वो उस दिन का खाना स्किप कर देते थे या छोड़ देते थे। ठीक है, लेकिन आज के दौर में क्या है, इन सब चीज़ों को लोग इग्नोर कर देते हैं और ये प्राइमरी साइन होता है कि एक गट हेल्थ खराब है आपकी। आपके आते हैं, एक्सेप्ट नहीं कर रहे उसको होल्ड करने के लिए, वो ये कह रहे हैं कि मटेरियल सड़ गया है या खराब हो गया है, तो या तो इसको ऊपर वाले पार्ट से निकाल दो या नीचे वाले पार्ट से निकाल दो। ऊपर से निकालोगे तो उल्टी आएगी, नीचे से निकालोगे तो दस्त आएगी। या बीच में रुक गया तो फिर क्या होगा, वो सड़ेगा, फर्मेंट होगा तो गैस बनाएगा तो आंतों को फुलाएगा, आंतें फूलेंगी तो ब्लोटिंग होगी, बर्पिंग होगी, फ्लैटुलेंस होगा या पिन पॉइंट पेन होगा। अब इन चीज़ों को लोग इग्नोर कर देते, सोचते हैं एसिडिटी है, गैस है, ऐसी छोटी मोटी चीज़ें हो रही हैं, तो उसके लिए कोई चूर्ण खा लिया, कोई टैबलेट खा ली, ये करते हैं। लेकिन ये साइन होते हैं कि आपकी गट हेल्थ खराब है और अगर ये सारी चीज़ें नहीं हो रही हैं तो आपकी गट हेल्थ अच्छी है।